दिव्य, आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो। हाँ जी सर। बेटा ये मैं क्लास सही है ना, इससे मतलब फ्लूइड वाली बच्ची है ना इसका? हाँ जी सर, फ्लूइड वाले ही है। ओके। ओके, ठीक है। बेटा मैं आईपैड पे क्लास ले रहा हूँ अभी, आज बाई चांस मेरा लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा है। Is there any case you have doubt or you have some question you can ask on voice, क्योंकि मैं आपकी चैट को नहीं देख पाऊंगा। ओके। In last time we discussed about the pressure variation in fluid. Okay, pressure variation में 2 पॉइंट शोर थे। वर्टिकली प्रेशर वेरी करता है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रेशर आपका इंक्रीज करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर आपका डिक्रीज करता है। ओके ना, अगर मैं एक छोटा सा डेटा पॉइंट आपको दूं यहाँ पर, वेट अ मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। सिंपल सेट डिस्कशन आपको यहाँ पे दिया गया। ये आपने एक इंक्लाइंड प्लेन बेटा लिया, इस इंक्लाइंड प्लेन पे आपने एक कंटेनर इस तरीके से लिया, और ये कंटेनर आपका अपवर्ड एक्सेलेटेड है। लेट्स से कंटेनर का अपवर्ड एक्सेलेरेशन बच्चे आप ए अज्यूम कर लेते हैं। ओके, और ये जो फ्लूइड आपने फिल कर रखा था इस तरीके से, तो इस फ्लूइड का बच्चे आपसे जो ये एंगल आ रहा होगा इंक्लाइंड प्लेन के साथ, ये एंगल बेटा आपसे पूछा गया था अल्फा। ओके, so what is the value of alpha? Okay. तो इसमें एक बहुत सिंपल सा डिस्कशन आता है, जब भी आप पॉइंट पढ़ेंगे तो जो आप सरफेस लेते हैं, जैसे आपने फ्लूइड की सरफेस ली, ये आपके प्रेशर लाइंस को भी शो कर रहा है। तो जब कंटेनर आपका अपवर्ड एक्सेलेटेड था, ठीक है, कंटेनर आपका इस तरीके से आपने लिया यहाँ पर,
ये आ रहा है, ये कंटेनर आपका अपवर्ड एक्सलेटेड है और जो कंटेनर है उसके फ्रेम में अगर बात करें बच्चे तो फोर्सेस कौन कौन से आ रहे होंगे। एक स्यूडो फोर्स आपका किसी पार्टिकल पे सरफेस पे एक छोटा सा पार्टिकल एम मास का ले लीजिए, स्यूडो फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में एम ए, ओके। एक आपका इस पार्टिकल का वेट आ रहा होगा एम जी, ओके। और अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पर एम ए और एम जी का, तो एम जी के आप कंपोनेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पर एम जी के कंपोनेंट अगर देखोगे तो ये एंगल अगर आपको थीटा दिया गया था तो ये एंगल भी आपका थीटा आएगा। तो एम जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बच्चे एम जी साइन थीटा। क्लियर? तो रिजल्टेंट फोर्स बीटा क्लियर है आपको। यहाँ पे आपके पास जो आएगा इस डायरेक्शन में जो फोर्स बना बच्चे आपके पास एम ए प्लस एम जी साइन थीटा आ गया, एम जी कॉस थीटा आ गया। जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है अगर आप देखो तो उसका एंगल अगर आप देखेंगे बच्चे तो ये एंगल हम लोग देखें तो एम ए प्लस एम जी साइन थीटा डिवाइड एम जी कॉस थीटा में अगर आप एम जी कॉस थीटा बेटा ऐड करते हो उस तरीके से तो ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा बच्चे। क्लियर? अगर ये रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है बच्चे तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ध्यान रखना, जैसा भी आएगा हमेशा जो फ्लूइड आपने डिस्कस किया है उसकी सरफेस आपके रिजल्टेंट से 90 डिग्री पर होनी चाहिए। तो अगर मैं इस ड्राइंग को प्रॉपरली अगर पूरा करूं तो शायद कुछ इस तरीके से सरफेस बेटा आनी चाहिए। ओके, तो अगर पूछो से ये एंगल आपका कितना होगा तो ये एंगल बच्चे आप अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, सरफेस का इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल। और ये एंगल आप अगर देखोगे तो एंगल आपके पास ये अल्फा आ रहा है, ये एंगल भी आपके पास अल्फा होगा, ये उससे परपेंडिकुलर है तो 90 माइनस अल्फा, ये 90 तो ये अल्फा। तो अगर मैं डायग्राम में पूछूं तो tan अल्फा की वैल्यू बच्चे आप सॉल्व कर सकते हैं। tan अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? सिंपल एम ए प्लस एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम जी कॉस थीटा। तो आंसर सिंपल सा है एम ए प्लस एम जी कॉस थीटा डिवाइड बाय एम जी साइन थीटा। आपके पास जब भी कभी इस तरह का डिस्कशन कोई आए तो सरफेस पे एक पार्टिकल को एज्यूम करिए इन द फ्रेम ऑफ कंटेनर, आप नेट फोर्स सॉल्व करिए। स्यूडो फोर्स अगर कंटेनर अपवर्ड एक्सीलरेटेड है तो स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड आएगा। एम जी के कॉम्पोनेंट करें एम जी कॉस थीटा एम ए प्लस एम जी साइन थीटा और आप ज्योमेट्री स्फीयर एंगल की वैल्यू सॉल्व कर सकते थे। ओके, सर इस पर लेट्स से एम जी साइन थीटा नहीं आना चाहिए, एम ए प्लस एम जी साइन थीटा। एम ए प्लस एम जी साइन थीटा ही है बेटा। अच्छा ठीक सर है, ओके। आपने लिखा हाँ हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, एम ए प्लस एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम जी कॉस थीटा। डन? क्लियर? So the हाँ mass जी is also whole water body or whatever, right? सर नहीं, जस्ट एक मास पार्टिकल है बेटा, मास जस्ट एक इमेजिनरी पार्टिकल ऑफ स्मॉल मास डीएम एज्यूम कर सकते हो और नो डाउट वो आपका कैंसिल ही होगा। तो ए प्लस जी साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा। ओके, Okay, sir. नेक्स्ट इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चे कि अगर मान लो लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर को मैं इस तरीके से एक्सलेट करूं, लेट्स से इसका एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन इज ax, vertical acceleration is ay, and they want to know what is the angle of this surface with horizontal. Then तो आप कंटेनर के फ्रेम में बेटा वापस आए, कंटेनर के फ्रेम में आपके फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? एम ए एक्स डाउनवर्ड फोर्सेस, एम जी प्लस एम ए वाई। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चे तो कुछ इस तरीके से आपका डाटा बनेगा, दिस एंगल इज थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व इट, एम जी प्लस tan theta. Wait a minute. एक मिनट।
एक बार फिर से ट्राई करिएगा बच्चे, ये आपने लिया इस तरीके से। Horizontal acceleration is ax, vertical acceleration upward is ay. Okay, in the frame of container this is max, this is may plus mg, and this is the resultant force. Okay, अगर ये रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है बच्चे, तो रिजल्टेंट फोर्स से आपकी सरफेस 90 डिग्री पे होनी चाहिए। तो लेट्स से अगर ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में अगर बात करेंगे तो 90 आएगा, तो ये एंगल भी आपका थीटा आ गया। तो tan थीटा विल बी लाइक max डिवाइड बाय may plus mg. Cancel, and tan theta is like ax divided by ay plus g. अब इसको जस्टिफाई कर सकते हो कैसे, कि अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन ay की वैल्यू 0 होती तो श्योरली tan थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी आती है, ax divided by g. Okay, this point is clear. Adit, Ashmi, Harshit, Meet, clear है point बेटा ये? Yes, sir. This okay. Now next point बेटा आता है अपने पास जो फ्लूइड डायनामिक्स का डिस्कशन आता है। फ्लूइड डायनामिक्स वाला पॉइंट करेंगे बच्चे, तो आप बस एक पॉइंट आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का आता था। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाज लाइक कि आपने अगर यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू अगर आप पानी के फ्लो को डिस्कस करें, लेट्स से ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A1 का है, यहाँ पे जो पानी एंटर करता है V1 स्पीड से, इस क्रॉस सेक्शन से पानी जो एग्जिट पे है उसकी स्पीड V2 है और क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। तो एक सिंपल सा डिस्कशन पढ़ा होगा आपने, द वॉल्यूम एंटरिंग at this point per second जो वॉल्यूम एंटर कर रहा होगा, that value will be like A1 into length A1 V1 dt, और यहाँ से जो पानी बच्चे आपका एमर्ज कर रहा होगा, लेट्स से यहाँ पे क्योंकि नैरो पार्ट है तो उतने टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो D2 टाइम में ये लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी बच्चे, A2 V2 dt। डन। अब अगर मैं कंपेयर करूं कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जितना पानी यहाँ से पर सेकंड एंटर करेगा, उस सेम पानी आपका यहाँ से एमर्ज करना चाहिए। So by conservation of mass, A1 V1 dt into rho, this mass is entering and this mass is at exit. The dt cancel, rho cancel. So for any cross section, you can say कोई streamline flow लोगे तो A1 V1 equal to A2 V2 आएगा। Okay? A1 V1 basically tells, आप एक word use कर सकते हो, that is volume flux. Okay? Volume flux, that is A into V. आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि आप ट्यूब्स को बच्चे ज्वाइन करें, बिल्कुल किरचॉफ लॉ का जैसे बोलते हैं ना, कॉपी आ गया। ओके, इस तरीके से बच्चे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चे आपने A1 लिया, पानी की स्पीड V1 ली, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 लिया, पानी की स्पीड V2 ली, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A3 लिया, पानी की स्पीड V3 ली, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A4 ली, पानी की स्पीड V4 लिया, यहाँ पे A5 V5। नाउ आप सबको क्लियर है बच्चे, इस जंक्शन में पानी इकट्ठे तो होगा नहीं, जैसे किरचॉफ लॉ में था, जितना पानी बच्चे लेफ्ट साइड से आ रहा है A1 V1 A2 V2, ये आपका मेन आर्म में जाएगा, एंड एट द नेक्स्ट जंक्शन जो भी आपका वाटर का फ्लो यहाँ पे है, वाटर का फ्लो फिर से डिवाइड होगा इनटू अनदर फॉर्म A4 V4 एंड A5 V5। ओके, नेक्स्ट बच्चे इसमें कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट, अगर मुझसे को बोले नॉन विस्कस का मीनिंग क्या है ना, मुझसे को बोले कि सर फ्लूइड जो आप पढ़ रहे हो वो इनकम्प्रेसिबल है, ओके, आपसे बोला जा सकता है जो फ्लो आप पढ़ रहे हो वो लैमिनर है, आपसे बोल सकते हैं जो फ्लो लैमिनर है सर फ्लो टर्बुलेंट हो सकता है, ओके,
स्ट्रीम लाइंस के डिस्कशन की बात आ सकती है बेटे, है ना, या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात आ सकती है, या फिर इरोटेशनल फ्लो। ये कुछ वर्ड अगर आपने 11th में पढ़े होंगे तो जरूर आपने पढ़े होंगे। तो नॉन विस्कस का मीनिंग क्लियर है बेटा क्या होता है? नॉन विस्कस सर, अगर आपको ऐसा फीलिंग हो सर, एक तो ऐसा फ्लो लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी 0, सर उसकी जो लेयर्स होंगे उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, नो फोर्स और बेसिकली नो टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन लेयर्स। लेयर्स के बीच में कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता। इनकम्प्रेसिबल मींस क्या होता है? जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उसके हर पॉइंट पे डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। लैमिनार फ्लो क्या होता है बच्चे? बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो, समझते हैं ना, जैसे ट्रैफिक चल रहा हो और ट्रैफिक में सब लोग अपनी लेन ड्राइविंग कर रहे हैं, जो जिस लेन में चल रहा है वो उस लेन में चल रहा है, एक लेन से दूसरी लेन में नहीं जाते। ये स्टडी फ्लो है जो हमारे कोर्स में है। टर्बुलेंट फ्लो को पूछे क्या होता है सर? जब आपको लगे कि वाटर की लेयर से एक से लेयर से दूसरी लेयर में मोमेंटम का एक्सचेंज हो रहा है, पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे हैं, तो टर्बुलेंट फ्लो हो गया। स्ट्रीमलाइन फ्लो बेसिकली इस तरीके समझ सकते हैं कि अगर आप स्ट्रीम लाइन पढ़ें, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, तो याद करें इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप किसी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करें तो दैट टैंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। तो सिमिलरली अगर मैं इन पार्टिकल्स की बात करूंगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में श्योर है कि आपने टैंजेंट ड्रॉ की है, तो इस पॉइंट से पास करने वाला जैसा भी ट्रैफिक होगा, है ना, एक कार निकली, फिर दूसरी कार निकली, फिर तीसरी कार निकली, फिर चौथी, व्हाटएवर जितने पार्टिकल्स पॉइंट को क्रॉस करेंगे सबकी स्पीड क्या होगी बच्चे? सेम होगी। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एक तरीके से बहुत ही स्टेबल फ्लो होता है जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। स्ट्रीम लाइंस क्या होती है मैंने आपको शो किया। कई सारी स्ट्रीम लाइन से बच्चे आपकी एक ट्यूब बनती है। अगर मेरे को अभी A1 V1 इक्वल टू A2 V2 वाले में देखें तो स्ट्रीम लाइन सर यहाँ शो कर सकते हैं। यस सर, यहाँ स्ट्रीम लाइन बेटा पहले कैसी थी सर? दूर दूर थी, पर धीरे जाके वही स्ट्रीम लाइंस बेटा कैसे हो जाएंगी? आपकी नैरो हो जाएंगी। जब ये नैरो पार्ट से पास कर रहा होगा तो श्योरली उस केस में आपका स्पीड की वैल्यू यहाँ पे कम और यहाँ पे ज्यादा हो। क्लियर? रोटेशनल फ्लो का मीनिंग सिंपल से देखा जाए तो जो पार्टिकल्स होंगे बच्चों एक दूसरे के बाद टर्न नहीं करने चाहिए। बेसिकली ओमेगा क्या होना चाहिए? 0। ओमेगा मतलब समझते हैं ना, जब आपने कभी देखा हो तो ऐसा, अगर पानी को ऐसा सिंक में देखें, जो हमारा नॉर्मल सिंक होता है, उसमें पानी को ब्लॉक करके रख दें और पानी को फेल होने दें, और पानी फेल होने देते हो, सडनली बेटा ये रिमूव करो, तो क्या आपको लगता है बच्चे पानी जो आ रहा है वो टर्न करते हुए आ रहा है, उसमें वॉर्टेक्स बनता है? सो वॉर्टेक्स जैसे फ्लो के लिए हमें पढ़ाई नहीं करनी। तो हमें कैसा लिक्विड पढ़ना है? we will discuss about non-viscous liquid, incompressible liquid and streamline flow और laminar flow, है? अब इसमें बच्चे डिस्कशन जो आता है बहुत सिंपल सा डिस्कशन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आपने क्या पढ़ा? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बच्चे अगर बात करूं तो आपके पास 3 टाइप की एनर्जीज होती हैं लिक्विड के पास। फर्स्ट प्रेशर एनर्जी, सेकंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम एंड सेकंड आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच जो आता है बच्चे यहाँ पे आपका ये कांस्टेंट आता है। तो हमने डिस्कशन बेटा अभी तक पढ़े, जितने भी पॉइंट्स बेटा पढ़े थे सब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने एक कोशिश ये करी है कि आपका फ्लूइड का जो फ्लो है वो ना रहे, पर इस पर हम लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट पढ़ना चाह रहे हैं। तो टोटल 3 एनर्जीज कौन सी है? पानी फ्लो में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर जो पानी है, जैसे मान लो डैम है, अब डैम में बच्चे मैं पानी का लेवल अगर बढ़ाता जाऊंगा तो आई एम इंक्रीजिंग द हेड ऑफ द वाटर, तो सर उसकी पोटेंशियल ऑफ यूनिट वॉल्यूम बढ़ रही है। और थर्ड बच्चे आता है प्रेशर एनर्जी। सर प्रेशर एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम अगर समझो तो स्ट्रेट है, अगर मैं इस डैम की बात करूं तो डैम में पानी यहाँ पे रुका हुआ है, पानी यहाँ पे भी रुका हुआ है, ना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है ना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है, पर यहाँ पे प्रेशर P है और नीचे बोलो नीचे प्रेशर होगा P प्लस रो जी एच। दैट मीन्स यू आर गेनिंग प्रेशर एनर्जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अगर सिमिलर अगर उल्टा सोचो तो पोटेंशियल के टर्म में सोचोगे तो पोटेंशियल बच्चे इसके पास आधा होगा, तो इसके पास प्रेशर होगा P और इसके पास प्रेशर होगा ज्यादा P प्लस रो जी एच। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी रो जी एच और इसके पास क्योंकि बॉटम पे तो पोटेंशियल 0 होगी। तो इफ यू add these two quantities P plus rho GH and P plus rho GH plus 0,
यू विल फाइंड कि सही ये तो वैल्यू फिक्स ही है। तो आप ऐसे सिंपल वे में देशी भाषा में बोल सकते हो, एज यू मूव डाउनवर्ड प्रेशर एनर्जी इंक्रीजेस, ओके, प्रेशर एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो ये आपकी तीनों एनर्जी जो होती है बच्चे कांस्टेंट रहती हैं। नो डाउट हमें डेरिवेशन नहीं डिस्कस करना है। अगर डेरिवेशन डिस्कस नहीं करना है तो बेटा हम लोग सीधे सीधे इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन में अगर बात करें बच्चे, जो सिंपल सा फर्स्ट डिस्कशन आपके पास अगर बात की जाए तो हमारे पास एक पिटॉट ट्यूब का डिस्कशन आता है। पिटॉट ट्यूब कुछ नहीं, सिंपल से अगर आपको किसी रिवर के पानी के फ्लो को मेजर करना है, उसकी स्पीड मेजर करनी है कि कितना फास्ट पानी फ्लो कर रहा है, तो एक काम करिए, उसमें एक नैरो ट्यूब को बच्चे केवल सरफेस से थोड़ा नीचे जाके डिप करिए और ये स्मूथ कॉर्नर्स होने चाहिए जिससे एनर्जी का कोई लॉस ना हो। और सबको क्लियर है बच्चे, यहाँ से पानी आपका चलेगा और ये दिस वाटर विल fill up to some height h. Okay, now compare 2 points. One is here and 2 point is at the surface, 1 or 2. Okay, can you write total 3 energies for them? So 1 पे प्रेशर कितना, 1 वाटर सरफेस से थोड़ा नीचे ही है, तो श्योरली यहाँ प्रेशर कितना होगा बच्चे, P एटमॉस्फेरिक। क्लियर? क्या यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी? यस सर, वाटर इज इन फ्लो, काइनेटिक एनर्जी विल बी लाइक हाफ रो वी स्क्वायर। और क्योंकि आप इस पॉइंट को डेटा मानते थे, कैसे पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज 0। नाउ कम टू द पॉइंट 2। एट पॉइंट 2 प्रेशर विल बी P ATM। एट पॉइंट 2 पोटेंशियल एनर्जी विल बी लाइक रो GH। और यहाँ तक आते आते बच्चे पानी रुक गया है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई। दैट मींस फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 काइनेटिक एनर्जी का लॉस है और दैट काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ V? तो जो पिटॉट ट्यूब में पानी की जो स्पीड आएगी वो दैट इज सिंपली V इक्वल टू √2GH। डन। सेकंड पॉइंट बेटा यहाँ देखिएगा अच्छे से। सेकंड, ये पिटॉट ट्यूब का डिस्कशन है। सेकंड पॉइंट आता है बेटा, अगर मैं यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ एफ्लक्स की बात करूं बच्चे, है ना, कितनी स्पीड से पानी बाहर आता है, तो आप अच्छे से देखना। आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे कंटेनर लिया, ओके, इस कंटेनर में बच्चे आपने वाटर फिल किया किस हाइट तक, ये आपने, ओके, ये H है, ये आपका बेस आ गया, है ना। आप क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर आप थोड़ी सी डिस्टेंस डेप्थ पे यहाँ पे एक होल क्रिएट करते हैं। ये होल के लिए स्पेसिफिक पॉइंट बेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है वो इस होल की डेप्थ फ्रॉम द सरफेस है, H। ओके, श्योरली जैसे होल क्रिएट करोगे तो यहाँ से आपका वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आनी शुरू होंगी। पाथ उनका पैराबोलिक होगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट मोशन आपका अंडर ग्रेविटी करेंगे। डन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर जो पानी से यहाँ पे ये जो ऑरिफिस लिया है इसका एरिया स्मॉल है, कंटेनर का एरिया कैपिटल है। अब याद रखिएगा अच्छे से, अगर मुझे यहाँ पे एग्जाम में वर्ड ऑरिफिस दिया जाता है तो ऑरिफिस का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा होल है जिसमें स्मॉल ए की वैल्यू बच्चे कैपिटल ए से बहुत छोटी है। अगर ऑरिफिस नहीं दिया जाता, हम पर्टिकुलरली ऑरिफिस के लिए ही बात कर रहे हैं, तो ऑरिफिस अगर नहीं है तो अलग कहानी होगी। अगर स्मॉल एरिया है तो आप ध्यान से देखें, 2 पॉइंट पिक करो। क्लास बच्चे इतनी ही हो पाएगी, शायद मैं बीच में, हो सकता है मेरा ये आईपैड ऑफ हो जाए क्योंकि ये भी चार्ज नहीं हो पा रहा है, आज कुछ प्रॉब्लम है और लैपटॉप भी डेड पड़ा है। तो जब तक क्लास चली तब तक आप करिए, मैं देव सर से बैठ डिस्कस करके फिर से आपकी क्लास रखूंगा। ओके, अभी जब तक चली तब तक चलने कोशिश करते हैं, उससे पहले स्पीड ऑफ एफ्लक्स सॉल्व कर लें। तो 1 और 2 को आप कंपेयर करना। ओके, तो 1 और 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो आप एक चीज पाओगे, यहाँ पे 1 पे प्रेशर है कुछ, 1 पे कुछ हो सकता है काइनेटिक एनर्जी हो, कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो। तो आपने कहा सर ठीक है, 1 पे प्रेशर कितना है, P ATM। नो डाउट ऑरिफिस में भी पानी यहाँ से बाहर आ चुका है, तो सर ये भी एटमॉस्फेयर से ही इंटरेक्ट कर रहा होगा। पॉइंट 1, यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा होल करोगे तो पानी का लेवल स्लोली नीचे आ रहा होगा। ऑरिफिस के केस में बात की जाए तो सर ये जो पॉइंट 1 होगा वहां पे स्पीड 0 होगी, ऑलमोस्ट 0, और पानी बहुत तेजी से 2 से बाहर आ रहा है तो सर वहां काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ रो वी स्क्वायर। एट पॉइंट 1 यू कैन से पोटेंशियल इज 0, आपने इसको डेटा में अज्यूम कर लिया।
एंड 2 इज एट बिलो पॉइंट, 2 अगर नीचे है तो वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस रो जी एच। टेक्निकली आप ध्यान से देखो तो 1 से 2 पे आने पे पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, और वो लॉस किस में गया, काइनेटिक एनर्जी के गेन में। देन हाफ रो वी स्क्वायर विल बी लाइक रो जी एच। 1 2 3, 1 और 2 के दोनों पॉइंट्स का सम करोगे तो सेम ही होना चाहिए। तो श्योरली बच्चे जो पानी बाहर आएगा उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 जी एच। ओके, ये आपको ऑरिफिस के लिए बेटा बिल्कुल सही बैठेगा, जो आपका स्मॉल ए और कैपिटल ए में ये रिलेशन है। पर अगर सपोज करो लेट्स से एग्जाम में ऐसा आ जाए डिस्कशन कि आपने ये जो ए लिया है कंटेनर और जो होल लिया है, सब होल का एरिया कंपेरेबल हो, कंपेरेबल मींस 1/3 हो, 1/2, तो आप सोचो अगर ऐसा हो जाए तो इसका मीनिंग क्लियर है। मुझे वन मोर थिंग कि यहाँ से जो स्पीड बेटा पानी की आई बाहर निकलने की, वो केवल एक फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, अंडर रूट 2gh, डेप्थ ऑफ ऑरिफिस फ्रॉम द सरफेस। अब इसमें बच्चे बाकी क्वेश्चन से मिलते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पीड इतनी है तो बताइए रेंज कितनी होगी, है ना। तो आप सबको पता है बच्चे, अगर टोटल हाइट में कैपिटल एच एज्यूम कर लेता हूँ तो जो रिमेनिंग हाइट है वो एच माइनस एच है। तो रेंज की बात अगर की जाएगी तो रेंज होगा स्पीड इंटू टाइम, और टाइम हो जाएगा अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एच माइनस एच बाय जी। तो रेंज आपका एज अ फंक्शन ऑफ एच आएगा, और ये बात अच्छे से याद रखना, रेंज अगर मैक्सिमम रिक्वायर्ड है तो आपको ये ऑरिफिस एग्जैक्टली मिड में होना चाहिए। ओके, h/2 हाइट पे। नेक्स्ट बच्चे, अगर a वर्सेस a और स्मॉल a कंपैरेबल हो तो क्या डिस्कशन आएगा। आपने सर ऑरिफिस लिया यहाँ पर, सॉरी होल लिया आपने, और जो बता दिए गए दोनों एरिया बेटा आपके कंपैरेबल हैं, ये एरिया a, ये स्मॉल a है ना। अब आप एक चीज सिंपल समझो कि क्या यहाँ पे पानी का लेवल बहुत तेजी से गिर रहा हो, हाँ अगर आपने ज्यादा एरिया लिया है तो श्योर यहाँ से पानी निकलेगा, वो उसका स्पीड ऑफ फ्लक्स होगा, पर यहाँ भी पानी नीचे आ रहा होगा अभी प्राइम से। ओके सर, ठीक है। तो अगर मैं रिलेट करूं तो एक तरीके से a इंटू वी प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू वी। डन। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये जस्ट लाइक आपने जितना पानी यहाँ से बाहर निकलेगा इंटू वी, उतना पानी यहाँ से कम होगा, तो ए वी प्राइम। और एनर्जी के कॉन्सेप्ट से चलोगे तो ऑरिफिस के फेस पे हाफ रो वी स्क्वायर। इस डेप्थ को बच्चे में वाई लिख लेता हूँ, थोड़ा फीलिंग वैसे आ जाएगी भाई आपका। ये वेरी कर रहा है प्रेशर आपका ऑरिफिस के फेस पे कितना होगा, पीएटीएम ही होगा, पीएटीएम। और पोटेंशियल जी कितनी होगी, तो माइनस रो जी वाई। और जो वो पॉइंट है वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ रो वी प्राइम स्क्वायर। प्रेशर वहां भी पीएटीएम होगा, और प्लस पोटेंशियल जी जीरो मान सकते हैं वहां पे, ठीक है ना, क्योंकि इसको जीरो मानोगे आप तभी तो आपने इसका माइनस रो जी वाई लिखा। तो टेक्निकली बच्चे पूछा जाए तो हाफ रो वी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर माइनस रो जी वाई। डन। तो आप कुछ मत करो बच्चे, यहाँ पे आप रो तो हटा ही सकते थे। ये वैल्यू बेटा अगर प्रॉपर्ली लिखोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी प्राइम स्क्वायर प्लस 2g/, काफी कुछ वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2g जैसा आ रहा है। और वी प्राइम की वैल्यू बेटा अगर लिखोगे तो ए वी डिवाइड बाय कैपिटल ए, है ना, वी प्राइम की वैल्यू ए वी डिवाइड बाय कैपिटल ए होल स्क्वायर प्लस 2g/। इसको एक साइड शिफ्ट करोगे तो वी स्क्वायर के साथ कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 2g/, एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g/, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक मिनट बेटा इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए आप। v की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर इक्वल टू 2g/, डिवाइड बाय अंडर रूट 1, सॉरी रूट यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट 2g/, डिवाइड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर ऑरिफिस होता तो स्मॉल ए की वैल्यू बच्चे कैपिटल ए से बहुत छोटी होती है, तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। अगर ये वैल्यू नेग्लिजिबल होती है तो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स की वैल्यू अंडर रूट 2g/। तो कंपेरेबल एरिया है तो आप ये लिखेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि नेग्लिजिबल एरिया है तो आप अंडर रूट 2g/, यूज कर सकते हैं। डन है। तो डिस्कशन बच्चा स्पीड ऑफ फ्लक्स का दोनों केसेस के लिए करा। नेक्स्ट बच्चे इसमें डिस्कशन आपके पास वेंचुरीमीटर का आता है। वेंचुरीमीटर एक सिंपल सा डिवाइस होता है आपके पास, यहाँ पर इस तरीके से आपने लिया और उस डिवाइस को आपने यूज किया एक पाइप में वाटर के फ्लो को मेजर करने के लिए। सपोज को ले डिवाइस है
और इस डिवाइस पे आप क्या करते हैं, दो पाइप यहाँ बच्चे आपने लगाए, वर्टिकल पाइप यहाँ पे लगा दिया, पे लगा दिया। अब ये आपका वेंचुमीटर है। वेंचुमीटर में कांस्टेंट होता है। जैसे वेंचुमीटर को बच्चे इधर से आप किसी पाइप से कनेक्ट करोगे, है ना, ये आपने दो पाइप्स के बीच में जोड़ दिया। अब ये दो पाइप सीरीज में है, तो अब तो आप 11th में इतना सब 12th में पढ़ चुके हो कि अगर ये सारी चीजें देखो तो सीरीज में है, सबसे वाटर का फ्लो सेम होगा। ठीक, जैसे बच्चे आप यहाँ से पानी का फ्लो स्टार्ट करते हो, तो ये पानी का फ्लो आपका इस वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की ट्यूब से पास करते करते इधर से जाएगा। इसमें और इसमें पानी के हाइट में कोई डिफरेंस आ जाता है। क्लियर? अगर मुझे यहाँ पे दोनों का डिफरेंस पता हो, है ना, तो मेरा जो रेट ऑफ फ्लो है पर सेकेंड, पानी कितना जा रहा होगा, उसकी वैल्यू c इंटू अंडर रूट 2g डेल्टा एच आती है। और c क्या होता है बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, सिंपल a1 a2 डिवाइड बाय a1 बड़ा एरिया, a2 छोटा एरिया, a1 a2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो पर सेकेंड जो आपका लीटर पर सेकेंड या मीटर क्यूब पर सेकेंड जो पानी जाएगा, वो सिंपल सा आपको ट्यूब का अगर आपको कांस्टेंट पता है a1 a2 अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इनटू अंडर रूट 2g डेल्टा एच। क्लियर? अगर पता है तो आप यहाँ पे वॉल्यूम फ्लक्स निकाल सकते हो, इस ट्यूब से कितना पर सेकंड पानी जा रहा होगा। अब हुआ क्या होगा, इसको बेसिक्स में समझ लो, क्योंकि एग्जाम में बेसिक्स पे ज्यादा बात आएगी। अगर बात करूं बच्चे यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे अगर पूछा जाए तो सर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी लेस होगी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक, क्योंकि से नैरो पार्ट, सर दोनों एक ही लेवल पे तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे सेम होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी आपने यहाँ पे गेन कर रखी है तो प्रेशर आपका यहाँ पे थोड़ा सा लो होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर आता है। इस हाई प्रेशर के चलते बच्चे ज्यादा हाइट तक चला जाता है। क्लियर? तो आपने अगर डिफरेंस निकाल लिया तो आपका आंसर वॉल्यूम फ्लक्स का a1 a2 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इनटू अंडर रूट 2g डेल्टा h आता है। क्लियर? तो ये बर्नौली थ्योरम का बच्चे, यस बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, so Yes. the velocity, the rate should also be higher, right? if kinetic energy higher then you can say देखो kinetic energy का gain तो pressure energy का loss है, at this point pressure will be lower. Okay, Okay, so it's compensating for the pressure. हाँ, you can say देखो there are three forms of energy, P plus half rho v square plus rho g h. From moving from wider to narrow part, it is 100% sure that you are going to gain kinetic energy. Okay, it's something like nozzle, it's going to gain some kinetic energy. Kinetic energy gain is there and both points are at same height. There is no change in potential energy. Okay, Yes. done. नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, इसमें आपके पास जो आना चाहिए बर्नौली थ्योरम में, आपके पास एक अच्छा डिस्कशन और आता है। दे डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइफन हियर। ओके, आपने बच्चे यहाँ पे एक पाइप लिया और पाइप को ऐसे रख के आपने रखा, ये बेंड करके, स्मूथ बेंड होना चाहिए सो दैट देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एट बेंड। ये आपने ऐसे रखा और बस आपको इतना रखना होता है कि ये जो आपका ओपन एंड था, ये ओपन एंड इससे लोअर पार्ट पे होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा रखते हो तो यहाँ पे आपका पानी का एक फ्लो मेंटेन होता है और पानी जब बच्चे यहाँ से आपके बाहर आता है तो उसकी आपको स्पीड निकालनी है। क्लियर? लेट्स से ये हाइट h है, तो स्ट्रेट है बच्चे, अगर मैं केवल दो पॉइंट को कंपेयर करूं, लेट्स से a और b, तो a और b को कंपेयर करोगे तो a पॉइंट पे बच्चे प्रेशर कितना है, तो आप बोलोगे सर p एटमॉस्फेरिक। a पॉइंट पे पानी कैसा है बच्चे, स्टिल है, यहाँ पे 0, और डेटम पे तो 0 लिखा। यहाँ तक आते आते बच्चे जब बी पे आओगे तो प्रेशर यहाँ भी कितना होगा, पी एटीएम। पर आप उस पॉइंट से नीचे आ चुके तो पोटेंशियल नेगेटिव हो गए एंड यू आर गेनिंग सम काइनेटिक एनर्जी। पी एटीएम इज सेम, जो स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ साइफन होता है तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh आता है, काफी कुछ सिमिलर स्पीड ऑफ फ्लक्स जैसे ही है। लेकिन अगर मैं बहुत बारीकी में जाके इसके कई सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन कर करूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज एफ, है ना, डिफरेंट पॉइंट पर दिस पॉइंट इज बी, तो आप मेरी बात को जल्दी जल्दी समझने के, हो सकता है बेटा ये बैटरी फिनिश होता है, क्लास रुक जाए। ए से सी जाते ए पे पानी रुका होगा लेकिन सी पे पानी नहीं रुका है, सी पे तो पानी v स्पीड से है ना,
तो सर अगर मैं कंपेयर करूं ए सी डी ई एफ और बी, है ना, तो आप बहुत अच्छे से एक चीज पाओगे कि हर पॉइंट पे एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जरा मुझे बताओगे चाहे ए से सी में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होगी? फ्रॉम ए टू सी, ए वाटर इज एट स्टिल एंड एट सी व्हाट इज मूविंग, तो श्योरली सी पे प्रेशर कम हो गया होगा। तो ए पे प्रेशर कितना होगा बच्चे, मैं जल्दी लिखते जा रहा हूँ। ए पे प्रेशर कितना है? PATM, पानी स्टिल है और पोटेंशियल 0 है। सी पे प्रेशर श्योरली कम हो जाएगा क्योंकि उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है और सर वो जिस तो 0 है ही है। डी पॉइंट पे जाओगे बच्चे, क्या चेंज होगा बताओगे? बिटवीन सी एंड डी they cannot be any change in kinetic energy, क्योंकि सर ये सेम एरिया का है, तो श्योरली वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ रो वी स्क्वायर, नो डाउट। Hello. Hello. Hello everyone. आवाज आ रही है? Vajrang? Sir got disconnected and his laptop also got discharged. So वो class end करनी पड़ेगी. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. We'll continue next class. Each and every one of you can leave. Vajrang? Yes, Hello. sir. ये अनीश वगैरह आए नहीं क्या इसमें? अनीश, श्रेयस, यश? पता नहीं सर, यश आया था, बाकी सबका पता नहीं मुझे। ठीक है, चलो बाय। बाय सर।